बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी की कामयाबी के बाद तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने इस लड़ाई में शिद्दत लाने का फ़ैसला किया है। तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि अब इस मोमेंटम को बरकरार रखना है और ये बात याद रहनी चाहिए कि जब से तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का क़याम हुआ है और जब से इमरान खान साहब ने अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को और महमूद हसन चकज़ई साहब को ज़िम्मेदारी दी है, उसके बाद तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की ये पहली कॉल थी। और इस वक्त सूरत हाल आपके सामने है। हज़ारों वीडियोज़ आई और दुकानें बंद हुई। अब इस पे डिस्कशन हो सकती है कि कहाँ पे ज़्यादा हुई, कहाँ पे कम हुई। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप मुझसे पूछें कि नंबर 1 कौन रहा, तो नंबर 1 बलूचिस्तान रहा। अगर आप मुझज़से पूछें कि नंबर 2 कौन रहा, तो मैं कहूँगा नंबर 2 जो है वो अंदरूनी सिंध रहा और बाकी बाद में है। देखें, पंजाब के हवाले से एक तो ज़ाहिर है पंजाब में जो जिस तरह का माहौल है, जो जबर, फसाइयत, बर्बरियत और यजीदियत का जो माहौल है, उसमें जो है वो अगर ये हुकूमत की बात, वैसे हुकूमत ने तो यही कह दिया कि एक दुकान भी बंद नहीं हुई, लेकिन जितनी वीडियोस आई हैं ये भी इसकी भी इतनी ज़्यादा तवक्को नहीं थी। लेकिन एक चीज़ मैं शुरू में ही कह दूं कि तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ ने अगर इस इवेंट के बाद भी अपने MNAs, MPs और टिकट होल्डर्स का एहतसाब ना किया तो ये इमरान खान के साथ इनका बहुत बड़ा जुल्म होगा। एक MNA, MPA टिकट होल्डर को देखना चाहिए कि वो कहाँ पे था, उसने कोई एक्टिविटी की है, नहीं की, उसके हल्के में कोई एक्टिविटी हुई है, नहीं हुई, हुई है तो किस लेवल की थी। ये सारी चीज़ें इनको अकाउंटेबिलिटी बहरहाल करनी चाहिए। अब देखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी करते हैं या नहीं करते। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया है कि अब जो फोकस है वो 4 चीज़ों पर फोकस होगा। सबसे पहली तो इस चीज़ पे फोकस होगा, ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब की सेहत के मामले पर चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं, नहीं, अब उसको कल से उसको भरपूर तरीके से उठाया जाएगा। और पहली सबसे ज़्यादा फोकस यही होगा कि इमरान खान साहब के जो ज़ाती मुआलिजीन हैं, ख़ासतौर पर डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब, उनकी इमरान खान साहब तक रसाई हो और पता चले कि इमरान खान साहब के कौन से जो है वो टेस्ट हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स क्या थी और जो उनकी वेन में ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज की वजह क्या है, और जो भी उनकी फैमिली की तसल्ली हो, उनके डॉक्टर्स की तसल्ली हो और डायग्नोज किया जाए कि ये ब्लॉकेज हुई क्यों है। दूसरी जो फोकस होगा वो होगा कि इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात हो। तीसरा जो है वो इस चीज़ पर फोकस होगा कि महमूद हसन चकज़ई साहब की, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की और सुहेल आफरीदी साहब की इमरान खान साहब के साथ जो है वो मुलाकात हो। इन 3 चीज़ों पर फोकस के साथ ज़ाहिर इस मोमेंटम को तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आगे बढ़ाएगी और इस निज़ाम के लिए मुश्किलात बढ़ाएगी। और इस वक्त जो है वो जो 8 फरवरी को जो इनको एक बयानिए के मैदान में एक कितनी बड़ी कामयाबी मिली है। और देखें ना कि 8 फरवरी को अगर चलें, एक लम्हे के लिए मैं हुकूमत की बात मान लूँ कि जी इनकी मान लेता हूँ कि एक दुकान भी बंद नहीं हुई और बुरे तरीके से नाकाम हो गई है, तो फैसल मस्जिद को सील करने की क्या ज़रूरत थी। देखें, ये रोज़ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे इनकी नफरत में इजाफा हो रहा है। जैसे इन्होंने मतलब 6-7 लोगों की जानें चली गई बसंत में, वो इनके खिलाफ नैरेटिव बना है। सानिया इस्लामाबाद जो इमाम बारगाह वाला सानिया था, उसके बावजूद जिस तरह की मरीम नवाज़ ने गानों वाली और जिस तरह के उसने मतलब ऐसे जैसे कोई हिंदुओं के त्यौहार हो रहे हों और इस तरह से उन्होंने और कोई जश्न हो रहा, मतलब उस तरह की वीडियोज़ उन्होंने, मैं हिंदुओं के किसी त्यौहार के खिलाफ नहीं हूँ, उनको आज़ादी है, वो अपने त्यौहार वो करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक यानी जो मुसलमान हुकूमत है और इतना बड़ा सानिया हो गया मस्जिद में, इमाम बारगाह में और मस्जिद में नमाजी शहीद कर दिए गए, और वो ना सिर्फ ये कि उन्होंने सेलिब्रेट किया इस सारी इवेंट को और फिर ऐसे उन्होंने जैसे कोई हिंदुओं की तकरीबात हो रही हो और उसको जिस तरह से मरीम नवाज ने ट्वीट किया है, तो ये मैं जिस तरह से आपको अर्ज कर चुका हूँ कि ये इनकी सियासत के ताबूत में आखिरी कील था और लोगों में जो नफरत थी पिछले मैंने इस निज़ाम और इन सारे चेहरों के खिलाफ पिछले 4 साल में ऐसी नफरत नहीं देखी जो पिछले मैंने 40 से 45 घंटों में देखी है, क्योंकि हर शख्स अश्कबार था। इस्लामाबाद में मुसलसल एम्बुलेंसेस की आवाज़ें गूंजती रहीं, डेड बॉडीज़ आ रही थी, ज़ख्मी आ रहे थे, इधर लेकर जा रहे हैं ज़ख्मी को, उधर लेकर जा रहे हैं, इस्लामाबाद से डेड बॉडीज़ भेजी जा रही थी। और जिस तरह से अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने बताया कि इज्तिमाई जनाज़ों की राह में भी रुकावट डाली गई कि इज्तिमाई जनाजे ना हो, जल्दी जल्दी लोगों को मैनेज किया गया, कुछ को थ्रेट किया गया और जल्दी जल्दी डेड बॉडी जो है वो उनके आबाई इलाकों में भिजवाई गई। इस हद तक तो आप उतर आए। और दूसरी तरफ आपका फोकस सारे का सारा बसंत पे था। मियाँ नवाज शरीफ एन उस वक्त जब जनाजे हो रहे थे G9 जामे इमाम सादिक में, उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ उधर बैठकर और बसंत जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे और बाद में जो वीडियोज़ आई वो बड़ी तकलीफ दी हैं। तो बहरहाल अब ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, इन 3 चीज़ों पर फोकस होगा। चौथा, एक के बाद एक नए इनके लिए चैलेंज खड़ा करना और इनके खिलाफ बयानियाँ बनाना। और ये जो चीज़ें हैं ना, हर आने वाले दिन के साथ लग यही रहा है कि इस हुकूमत की, इस निज़ाम की मुश्किलात बढ़ेंगी, इंटरनली भी, एक्सटर्नली भी, रीजनल भी, इंटरनेशनल भी। अब आप देखें ना कि शायद जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो अनाउंस हो गया हो कि पाकिस्तान भारत के साथ मैच खेलेगा। इस हवाले से अब्दुल बासित साहब जो साबिक सफारतकार हैं, उनका मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था। उन्होंने मेरा ख्याल है कल या परसों कर दिया था कि इंडिया ने अमेरिका से कहा है, अमेरिका के सफीर से कहा है जो इंडिया में, उसने वहाँ पे अमेरिका में कहा है कि पाकिस्तान को कहें कि इंडिया के साथ मैच खेले। और अब इतलात ये आ रही हैं
कि पाकिस्तान जो है वो मैच खेलने जा रहा है। तो ये तो इनकी हालत है। यानी वो जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन की गई कि पाकिस्तान ने बड़ा शानदार फैसला किया, अब आप बताएं, आप कैसे कहेंगे कि वो फैसला गलत था और अब जो इंडिया के साथ खेलने का फैसला दुरुस्त है? मतलब अपनी किसी तो बात पे कायम रहो, किसी बात पे कायम नहीं रहते। और हमारे एक जर्नलिस्ट हैं जैन साहब, उनकी भी जान चली गई इस साने में, जो वो अपने घर की छत पे थे शायद, और वहाँ से वो गिरे हैं, उनकी जान चली गई। GNN के स्पोर्ट्स रिपोर्टर थे, और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र दे। तो बहुत से वाक़यात हुए हैं जिनकी, और मैं आपको बताऊँ ये अब लाहौर में वाक़यात होते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि करोड़ों रुपए की जो पतंगें और जो डोरें लोगों ने लेकर रख ली हैं, अब ज़ाहिर है जिन लोगों ने खुद ही, जिनको ये शर्म आ गई और हया आ गया कि इतना बड़ा साने हो गया तो हमें ये अभी पतंग नहीं उड़ाना चाहिए, तो अब वो पतंग किसी न किसी वक्त उड़ाएंगे, ये डोर किसी न किसी वक्त तो इस्तेमाल करेंगे। और जितनी सख्ती पंजाब में थी कि पूरे पंजाब की पुलिस को बुला के लाहौर में एक पूरा एक सख्ती की गई, ये सख्ती तो ऐसी बरकरार नहीं रहेगी। तो अल्लाह ताला रहम करे, पता नहीं और कितने लोगों की जाने जाएंगी, कितने लोग जख्मी होंगे और किस तरह की चीज़ें होंगी। बहरहाल बड़ी एक तकलीफ दे जो है वो सूरत हाल है जो रवैया हुकूमती। अब आते हैं इस बात पर कि सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केसेस लगे हुए हैं, ये केसेस कौन कौन से हैं और इनका इमरान खान की रिहाई पर क्या असर होगा। खालिद यूसुफ चौधरी साहब ने ये डिटेल भी जारी की है। पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से केसेस 13 लगे हुए हैं और ये लगाने की वजह क्या है, जस्टिस जाहिया खान ने केसेस क्यों लगाए हैं और इनका इमरान खान की रिहाई पे क्या असर होगा। और देखें, इसमें एक तो जस्टिस जाहिया खान ने अपने सामने लगा ली और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के सामने लगा ली है। हालांकि उन्हें चाहिए था कि किसी आज़ाद जज के सामने लगाते, क्योंकि तहरीक इंसाफ के वकील तो बात नहीं करते, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो पोलिटिकल लोग हैं वो कहते हैं कि इस वक्त हमारे खिलाफ जो 4 से 5 लोग पूरे इस सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा PTI से और इमरान खान से नफरत करते हैं, तो PTI के पॉलिटिकल लोग समझते हैं कि उनमें से एक जस्टिस जाहिया खान है। और वो ये कहते हैं कि जस्टिस जाहिया खान इसलिए इमरान खान से नफरत करते हैं और इमरान खान के खिलाफ चीज़ें कर रहे हैं और करते हैं, और वो नहीं चाहते कि इमरान खान रिहा हो या इमरान खान को कोई राइट्स मिले, क्योंकि वो 26वीं आईनी तरमीम की पैदावार हैं और इमरान खान 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा चाहते हैं। तो जस्टिस जाहिया खान इसलिए इमरान खान के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं। तो अब इसलिए जस्टिस जाहिया खान साहब को अपने सामने केस नहीं लगाने चाहिए थे, जस्टिस आयशा मलिक साहबा के सामने लगा देने चाहिए थे। आज़ाद जजेस अकील अब्बासी साहब हैं, मलिक शहजाद अहमद खान साहब हैं, ऐसे जजेस के सामने लगाने चाहिए थे, ना कि अपने सामने उन्होंने केस लगा लिए। जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने लगाते जो आज़ाद जज हैं, वो ये केसेस उनके फैसला करते। आप क्यों मतलब इमरान खान के केसेस अपने सामने लगाते हैं जब बरह रास्त आपकी इमरान खान के साथ दुश्मनी है, जब बरह रास्त इमरान खान PTI समझती है कि आप इसलिए इमरान खान के दुश्मन हैं कि इमरान खान 26वीं तरमीम का खात्मा चाहते हैं, और आप अब सदर पाकिस्तान जैसा प्रोटोकॉल इनको मिलता है मौसूफ को, जहाँ पूरे पाकिस्तान में जाते हैं तो सदर पाकिस्तान वाला प्रोटोकॉल, अयाशी, मज़े, प्रोटोकॉल सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, अब पहला केस उन्होंने लगाया इमरान खान का, जो ये मैं आपको केसेस की तफसीलात नहीं बताऊंगा। यानी एक केस में इमरान खान की ज़मानत जो उनको मिली थी उसकी मनसूखी का केस है। दूसरा जो है वो बुशरा बीबी की ज़मानत की मनसूखी का केस है। तीसरा एक इमरान खान का जो एक इमरान खान के खिलाफ हुमायूं दिलावर की अदालत में केस जो चला था, उसमें इमरान खान कहता है कि केस बन ही नहीं सकता है। अब वो केस डिसाइड हो गया है, इमरान खान को सज़ा हो गई है, अब सज़ा वो मुअत्तल हो गई है, या पता नहीं शायद इसमें भी इमरान खान बरी हो चुके हैं या नहीं। बहरहाल मतलब ये केस कब से, यानी ये वो केस है जिसमें 9 मई को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, और जो सबसे पहले 9 मई 2023 को डिसाइड होनी चाहिए थी जो चीज़, वो आज 9 फरवरी 2026 को समाप्त की जाएगी। अच्छा, उसके बाद इसी तरह से एक इमरान खान साहब का एक जो साइफर केस था उसमें एक टेक्निकल इशू था, उसके हवाले से एक इमरान खान साहब की ज़मानत इमरान खान साहब को दी गई हाई कोर्ट की जानिब से, अलकादरी केस में उसकी ज़मानत मनसूखी का केस है। एक और है इमरान खान साहब का, वो भी एक टेक्निकल नोयत का एक केस है। एक मेन केस है जो इमरान खान साहब का जो साइफर केस में उनको बरी किया था इस्लामाबाद कोर्ट ने, उनकी बरीयत के खिलाफ ये एक मेन केस है। इसके बाद एक और केस है वो इमरान खान का और शहबाज शरीफ का जो एक चल रहा है वो केस है। तो इस तरह के चीज़ें और टेक्निकल नोयत की चीज़ें देखें, इसमें मैटर जो है, एक वो शहबाज शरीफ के साथ जो हत्या इज्जत वाला केस है वो है। अच्छा, इसमें 13 केसेस में से जो एक केस मैटर करता है वो तो वही है जो इमरान खान साहब की जो बरीयत का केस है साइफर केस में, जो जस्टिस आमिर फारूक ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बरी किया था, उसकी बरीयत के खिलाफ यहाँ कि ये इनको गलत बरी किया गया। इसके अलावा जितने केसेस हैं वो फजूल लगाए हैं, और वो लगाए इसलिए हैं कि इस वक्त उनके ऊपर क्योंकि बहुत दबाव आ रहा है कि, और देखें PTI 3 बार गई है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उसका असर यह हुआ है कि जस्टिस जाहिया खान ने एक तो वो प्रेस रिलीज जारी कर दिया जिसमें ये तो जरूरत नहीं हो सकी कि इमरान खान का नाम लिखें, प्रिजनर लिखा गया, लेकिन उसमें एक तो उस प्रेस रिलीज में बहरहाल ये हुआ है कि SOP की बात की, उस पर बाद में आते हैं, पहले ये केसेस वाली बात कंक्लूड कर लूँ। ये केसेस उन्होंने इसलिए लगाए हैं कि वो ये तासुर देना चाहते हैं कि मैं तो इमरान खान के केसेस लगा रहा हूँ। ओ भाई, अब लगाने का क्या फ़ायदा, जो केस असल में लगाने चाहिए। अब इन्होंने एक जुडिशल साइड पे एक
वो जो एक कमेटी बनी हुई है जिसमें पॉलिसीज़ बनती हैं जुडिशल साइड की, उसमें अब इन्होंने कर दिया कि पहले ये था कि 70 साल से ज़्यादा उम्र के जो कैदी हैं जिनके केसेस हैं उनके केसेस तरजीह बुनियादों पर सुने जाएंगे। अब जस्टिस जाहिया खान ने बैठ के और वो 80 साल से ज़्यादा उम्र कर दिया ताकि इमरान खान को इसका फ़ायदा ना पहुंचे, मतलब हर चीज़ इमरान खान के खिलाफ। और इसी तरह से इन्होंने जो एक और जो हाई कोर्ट में केसेस नहीं लग रहे, जो इमरान खान का जो तोशाखाना केस नहीं लग रहा, जो इमरान खान का अलकादिर केस नहीं लग रहा, उन केसेस को लगवाने की बजाय जस्टिस जाहिया खान ने अपने पास ऐसे केसेस लगा लिए हैं क्योंकि इमरान खान की किसी एक केस में भी जमानत मनसूख इसलिए नहीं हो सकती कि वो 3 साल से पाबंद सलासल है, इम्कान ही नहीं है। और ये जो उनकी सैफर केस में बरियत वाली अपील है ये भी अभी चलेगी, ये कोई पता नहीं है। जस्टिस जाहिया खान इसको कलअदम करके दोबारा भेज दें हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट को कहेंगे दोबारा सुने, या कलअदम करके दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दें। जस्टिस जाहिया खान तो पतली गली से निकलते हैं। जो केसेस उन्होंने लगाए हैं, क्योंकि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो 9 फरवरी का आगाज हो गया होगा, तो आज 9 फरवरी को जो केसेस सुने जाने हैं उनमें कोई भी ऐसा केस नहीं है जो इमरान खान की रिहाई के लिए कारगर साबित हो, जो इमरान खान की रिहाई की राह में रुकावट हो। एक भी ऐसा केस नहीं लगाया। और असल जो मसला है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जाहिया खान जस्टिस डोगर को ट्रांसफर करके लाए हैं, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर कहा खुशियां मनाओ, जश्न मनाओ, मैं एक पंजाबी बोलने वाले जज को हाई कोर्ट में लेकर आया हूं, मैं एक बलोची बोलने वाले जज को लेकर आया हूं, मैं एक सिंधी बोलने वाले जज को लेकर आया हूं, सेलिब्रेट करो, जश्न मनाओ। ये जश्न है। अब आपको पता लगा कि क्यों लाए थे जस्टिस जाहिया खान जस्टिस डोगर को। जस्टिस डोगर को जस्टिस जाहिया खान लाए थे ट्रांसफर करके, वो जस्टिस डोगर इमरान खान के केसेस नहीं सुन रहा और उस पर जस्टिस जाहिया खान खामोश है, और गैर जरूरी केसेस इमरान खान के टेक्निकल नोयत के लगा दिए सिर्फ तासुर देने के लिए कि अदालतें बड़ा इमरान खान के केसेस लगा रही हैं। और जो एक केस लगाया है उसमें इमरान खान बरी हुआ है, वो भी एक इमरान खान के अगेंस्ट जाके ही लगाया है, मतलब कि इमरान खान को उसमें नुकसान हो सकता है, फायदा जस्टिस जाहिया खान से बहुत मुश्किल है कि को पहुंचे इमरान खान को। अच्छा, अब इसी तरह से जो दूसरा मामला है जो उन्होंने प्रेस रिलीज में कहा है कि एसओपी को जारी किए सुप्रीम कोर्ट ने, वो एसओपी किसी के पास नहीं है। जो इमरान खान साहब की सेहत के मामले में सुप्रीम कोर्ट पे जो दबाव बढ़ाया सुप्रीम कोर्ट पे पीटीआई ने, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने, उससे ये तो हुआ कि जस्टिस जाहिया खान ने अब उसमें प्रेस रिलीज में लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला हुकूमत को भेजा है, कल को खुदा न खास्ता कुछ भी होता है तो जस्टिस जाहिया खान ये नहीं कह सकेंगे तो हमारे तो इल्म में भी नहीं था कि इमरान खान की सेहत का मसला है, क्योंकि अब खुद उन्होंने प्रेस रिलीज में मान लिया है कि हमने ये मामला हुकूमत को भेजा है और कोई एसओपीज भी बनाए हैं। इस पर मतीउल्लाह जान साहब ने दुरुस्त बात की, जो इन्होंने एसओपीज बनाए हैं उसमें लगता यही है कि एसओपी इसी तरह के बनाएंगे कि आइंदा कोई सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके एहतजाज ना करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे और हमें लेटर ना लिखे, हमारे ऊपर दबाव ना बढ़ाए। इस तरह के एसओपी बनाएंगे, क्योंकि कोई ऐसा एसओपी ये नहीं बनाएंगे जिससे इमरान खान को फायदा हो, जिससे अवाम को फायदा हो, जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। ऐसा कोई एसओपी अभी तक तो हमने नहीं देखा, ना आइंदा कोई इम्कान है इसका। तो बहरहाल जो जहाँ से मैंने वीडियो का आगाज़ किया था कि आने वाले दिनों में आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ज़्यादा एक्टिव नजर आएगी, मोमेंटम बढ़ाती हुई नजर आएगी, और देखते हैं कि अब असल जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और पीटीआई को चाहिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर दबाव बढ़ाएं, इमरान खान का अलकादिर केस जो है वो लगवाएं और तोशाखाना 2 केस जो है वो लगवाएं, ताकि इमरान खान की सज़ाएं मुअत्तल हों और उनकी रिहाई के इम्कानात हों। और जो उनके 9 मई के नहीं, कुछ और केसेस 9 मई के हैं, ये कौन से 7 केसेस जिनमें उनकी ज़मानत पेंडिंग है, वो ट्रायल कोर्ट में मेरे ख्याल पेंडिंग है, वो भी लगवाना चाहिए। ये वो केसेस हैं जिन पे लगवाने पे फोकस करना चाहिए। ये तो जस्टिस जाहिया खान ने जो केसेस लगाए हैं ये इरेलीवेंट केसेस हैं, गैर ज़रूरी केसेस हैं, सिर्फ इन्होंने एक तासुर देने के लिए कि मैं इमरान खान के केसेस लगा रहा हूँ, इससे ज़्यादा इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।